थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कॉन्सेप्ट में आप ऐड हुए और आप लोग इतना अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक्चुअल में जो मैं करने जा रहा हूँ ये एक तरीके से हम फिजिकल कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं है। सुदेश सर भी हमारे साथ फिजिकली थे, हम फेस टू फेस देखा हमने। और आपने भी फील किया होगा कि जो इतने सारे लोगों ने फिजिकल मीटिंग्स की तो उनका बिजनेस कहीं ना कहीं ग्रोथ किया होगा। तो साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ आज थोड़ा सा 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगी, क्योंकि मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूँ उसमें एक पार्ट को मैंने और ऐड किया है ताकि आपको फील्ड में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों जरूरी है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब क्यों जरूरी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम हमेशा से सुनते आए हैं ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, ये बिजनेस कॉपी पेस्ट का है। तो जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने भी किसी को कॉपी किया। और मैंने किसको कॉपी किया? मैंने हमारे गुरुजी को कॉपी किया। तो उससे मेरे साथ हुआ क्या कि मैं 10 लोगों को अगर प्लान प्रेजेंटेशन कर रहा था तो उसमें से 8 लोग मेरे साथ आए। लेकिन अगर मैं उनको कॉपी नहीं करता, यानी मैं उनका डुप्लीकेसी नहीं लेके आता अपने अंदर, या मैं उनको एज इट इज कॉपी करके आगे नहीं फॉरवर्ड करता, तो मैं 10 लोगों से मिल रहा होता और 2 लोग मेरे साथ आ रहे होते, यानी मेरा बिजनेस 6 टाइम मल्टीप्लाई नहीं हो पाता। और यही कारण रहा कि सिर्फ एक प्रेजेंटेशन की वजह से मुझे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिले और आप सबके सामने। तो मैं शुरू करता हूं कि एक्चुअल में दो तरीके के लोग आपको मिलेंगे इस फील्ड में जब आप फील्ड में काम करेंगे। पहला मिलेगा फ्रेशर, जो बिल्कुल फ्रेशर होगा। दूसरा मिलेगा आपको नेटवर्कर, क्योंकि हम फील्ड में है तो आपको पता ही है कितनी सारी पॉपुलेशन है जो किसी ना किसी कंपनी को कर रही होती है, किसी ना किसी कंपनी में काम कर रही होती है। तो मैं आज दोनों को क्लियरिफाई करूंगा कि इसको प्रेजेंटेशन क्या देनी है आपको, और एक नेटवर्कर अगर मिलता है तो उसको प्रेजेंटेशन क्या देनी है, जिससे कि आपका बिजनेस कई गुना मल्टीप्लाई हो जाए। और याद रखिएगा कि आप मुझे नहीं, आप गुरुजी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एज इट इज उनको कॉपी पेस्ट किया। तो साथियों, सबसे पहले मैं फ्रेशर पे आता हूँ। फ्रेशर के लिए आपको किस तरीके से टैकल करना है, सबसे पहले तो आपको उसको उससे 3 चीजों पे बात करनी है। सबसे पहले उसको बोलना है कि बिजनेस क्या है, आप इसे क्यों करेंगे, और तीसरा कैसे होगा। तो सबसे पहली चीज, ये बिजनेस क्या है, सबसे पहले उसके एथिक्स पे बात करेंगे, कितना एथिकल है। आज इतनी सारी कंपनियों ने फ्रॉड किया है, इतनी सारी कंपनियों ने गबन किया है, इतनी सारी कंपनियों ने लोगों को धोखा दिया है। तो उसको थोड़ा सा मोल्ड करना है कि उसको फील हो कि एक्चुअल में ये बिजनेस एथिकल है, और जिन कंपनियों ने गबन और घोटाले किए वो गलत थी, ना कि सिस्टम गलत है। उसको किस तरीके से समझा पाएंगे आप? सबसे पहले उसे बोलना है कि इस बिजनेस के ऊपर 28 दिसंबर 2021 2021 को लॉ आ गया, कानून आ गया। कानून आने से पहले सब कुछ हुआ होगा, लेकिन कानून आने के बाद, कानून व्यवस्था जब आ जाती है किसी भी सिस्टम में, उसके बाद उसमें कोई भी गलत कार्य नहीं हो सकते, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट का, पुलिस प्रशासन का एक्शन शुरू हो जाता है। उस डर की वजह से वो गलत काम नहीं होते हैं। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, अगर आज मैं राजस्थान में आकर स्वतंत्र तरीके से रोड पे घूम पा रहा हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, उसके पीछे भी कानून है। आज बिल्डरों ने बहुत सारे घोटाले किए, बहुत सारे गबन किए, लोगों के पैसे ले लिए, फ्लैट नहीं दिए, लेकिन 1.5 साल पहले रेरा आया। उसको बताना सर, ये बात जो सब मैं बता रहा हूँ कॉपी पेस्ट करिएगा। 1.5 इयर्स पहले रेरा, RERA, रेरा रेरा कानून आया, जिसके बाद से अब घोटाला नहीं हो सकता। अब आज जेन्युइन कंपनियां ही वहां पर काम कर रही हैं। आशियाना, आशादी, बहुत सारे ब्रांड है, DLF, वो जेन्युइन कंपनियां ही काम कर रही हैं, बाकी सारी गायब होगी। इस इंडस्ट्री में भी ऐसा होगा, कुछ समय के बाद वो बाकी सारी फ्रॉड कंपनियां गायब हो जाएंगी और जेन्युइन कंपनियां ही इस सिस्टम में टिक पाएंगी। रेरा आने के बाद क्या हुआ? रेरा आने के बाद हुआ ये कि आज आप यहाँ पर बैठे, अपने घर पर बैठे बैंगलोर में फ्लैट बुक करा दीजिए, दो में से एक चीज मिलेगी, या तो फ्लैट मिलेगा या आपको पूरा पैसा मिलेगा। तो ये तो एक कानूनी बात कि ये एथिकल है, अब से पहले कुछ हुआ होगा, अब नहीं होगा। दूसरी चीज जिस पे बात करनी है, आपको उसे बताना है कि गवर्नमेंट इसको एजुकेशन सिस्टम में ले आई। आज तो आप काम शुरू कर सकते हैं, एक आईडी लेकर कंपनी दे भी देगी, आप काम भी करेंगे, पैसा भी ले लेंगे। लेकिन हो सकता है 2, 3 या 5 साल के बाद ऐसा ना हो, क्योंकि सरकार ने
इसको एजुकेशन में ला दिया है, इसका एक डिप्लोमा स्टार्ट हो गया है, डिप्लोमा स्टार्ट हो गया इसका एक, और वो डिप्लोमा अगर आप कर लेंगे तो सरकार एक कंडीशन लगाएगी फ्यूचर में, और ये तय है लगना कि आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो वो डिप्लोमा जमा कराएंगे, तब आपको आईडी मिलेगी। जैसे हम कहीं पर जॉब करते हैं तो हमारे सर्टिफिकेट वहां पर दिखाए जाते हैं या जमा कराए जाते हैं। तो साथियों उसको ये बताना है कि अगर सरकार एजुकेशन में लेके आई है तो एजुकेशन में लाने का मतलब क्या होता है। कोई एमबीबीएस अगर पढ़ता है, कोई बीएड करता है, कोई जेबीटी करता है, कोई भी कोर्स करता है, तो सरकार किसी भी कोर्स को डिप्लोमा में इसलिए डालती है ताकि वो उसको पढ़कर आने वाले जीवन में अपनी आजीविका कमा पाए। तो यानी उसको बोलना है कि मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, अब सरकार ये बात कह रही है कि आप इससे पैसा कमा सकते हैं। तो ये तो हुई एथिकल बात। उसको ये गणित समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, फ्रॉड कंपनियां रही होंगी लेकिन सरकार अब मजबूत है और इस सिस्टम को सरकार एक कानून के साथ लेके आई है। दूसरा एजुकेशन में है तो उसका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा, और जो शख्स आपको मना करने वाला था वो आपकी बातों में इंटरेस्ट लेगा और हो सकता है आपके साथ काम शुरू कर दे। नेक्स्ट आपको जो शुरू करना है वो करना है कि ये सिस्टम क्या है, इसको समझिए सर। अब तक आपने देखा कंपनी सामान बना रही थी, सी&एफ के पास आ रहा था, होलसेलर के पास आ रहा था, डिपो के पास आ रहा था, रिटेलर के पास आ रहा था, और वहां से एक कस्टमर यानी आप उस सामान को खरीद लेते। तो कुछ समय पहले कुछ बिजनेसमैनों लोगों ने दिमाग लगाया कि इस बीच की कड़ी में बहुत पैसा, रिटेलर के पास तो बहुत नहीं था लेकिन इन लोगों के पास बहुत बड़ा पैसा। तो उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम को डिजाइन किया, और वहां पर भी कस्टमर था, कंपनी और कस्टमर थी, लेकिन बीच की कड़ी को बदला गया और बड़े बड़े मॉल खुल गए, बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड्स, इस तरीके के, विशाल मेगा मार्ट, इस तरीके के आप उसको एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद कुछ बिजनेसमैन लोगों ने फिर दिमाग लगाया और उन्होंने सिस्टम लेके आए कि बीच की कड़ी का पैसा हमें भी चाहिए, और वो एक ऑनलाइन सिस्टम लेके आ गए। उसको बोलिएगा, आप इसको भी जानते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इस तरीके की कंपनी ऑनलाइन सिस्टम में आई, और ये इतना पावरफुल और इतना पैसा है इस बीच वाली कड़ी के अंदर, ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया अमेज़न का मालिक। अब आपको कहना है अमेज़न का क्या है, अमेज़न का खुद का क्या है, ना उसकी कोई फैक्ट्री है, ना उसकी कोई इंडस्ट्री है, ना उसने कोई दुकान खोल रखी है, उसके पास एक लोगों का नेटवर्क है। लोग उस साइट पर जाते हैं, अपना ऑर्डर लगाते हैं, और वो अपना सामान अपने घर मंगा लेते हैं, और अमेज़न के मालिक के पास कमीशन के रूप में पैसा जाता है। तो उसको कहिएगा कि हमारा भी सिस्टम कुछ वैसा ही है, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या कुछ भी बोलते हैं। यहाँ पर भी वही लगभग सिस्टम है कि आपको एक लोगों का नेटवर्क बनाना है, लोगों का नेटवर्क बनेगा, लोग अपने आप सामान परचेज करेंगे, दुकानें खुल जाएंगी, और आपके पास उसी तरीके से ना आपकी फैक्ट्री होगी, ना आपकी कोई दुकान होगी, लेकिन आप उसी तरीके से उस कमीशन के रूप में बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि बड़ा मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। बिग बाजार वाले का 600 करोड़ का व्यापार था, ये लोगों के पास मर्सिडीज तक है। तो यहां तक की बात आपको क्लियर हुई। उसके बाद आप बोलिएगा कि आपका सवाल हो सकता है कि मैं तीनों सिस्टम से सामान क्यों ना लूं, मैं आपके सिस्टम में क्यों आऊं। तो उसका जवाब है कि ऊपर वाले तीनों सिस्टम में एक एमआरपी होगा, एक सेलिंग प्राइस होगा। किसी चीज का एमआरपी 100 रुपए है, आप अपने परचून वाले दुकान मतलब पड़ोस की दुकान के पास गए, हो सकता है आपको वो 90 रुपए में दे दे। आप मॉल में गए, हो सकता है 88 में आपको मिल गया। आप ऑनलाइन अमेज़न पे गए, हो सकता है आपको 85 में मिल जाए। लेकिन हमारे सिस्टम में क्या होगा, एक एमआरपी होगा, एक डीपी होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस या नए आदमी को डिस्काउंट प्राइस भी बोल सकते हैं, और एक तीसरा होगा बिजनेस वॉल्यूम। क्योंकि देखिए नए आदमी को हमें इजी समझाना है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बोलेंगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो, तो आप इसको डिस्काउंट प्राइस या डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस दोनों शब्दों को यूज कर सकते हैं। किसी चीज का एमआरपी सर यहाँ पर 100 रुपए होगा, तो किसी से बहस नहीं करनी, वो 80 में मिलेगा, और उसमें 40 बिजनेस वॉल्यूम होगा किसी भी प्रोडक्ट में। किसी में 10 होगा, किसी में 150 होगा, किसी में 300 होगा। इस तरीके से बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा, जो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में नहीं है। अब अगर आप इन तीनों पार्ट से सामान लेते हैं तो आप किसी ना किसी का व्यापार कर रहे हैं। आपने यहां से लिया तो अमेज़न वाले के पास कमीशन गया, यहां से लिया तो उस मॉल वाले के पास गया, यहां से लिया तो इन सब के पास कमीशन गया। लेकिन अगर आप मेरे इस सिस्टम में आते हैं तो वो कमीशन इन लोगों को ना जाकर आपके पास आएगा, और ये आपका बड़ा व्यापार हो सकता है।
लेकिन फिर उसको कहिएगा कि हो सकता है आपका सवाल ये हो कि मैं जो ये बीवी के रूप में पैसा ले रहा हूँ, मेरे घर में 2000 रुपए का सामान यूज होता है, तो आपकी कंपनी मुझे करोड़ों या लाखों रुपए तो दे नहीं देगी, मुझे 200 या 300 रुपए तो मिलेंगे। एक नया आदमी यही समझ सकता है। तो उसको क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ये एग्जांपल आपने देने वो नहीं पूछने वाला आपसे कि आप कह सकते हैं कि मेरे घर में 2000 का सामान यूज हो सकता है, तो आपकी कंपनी मुझे 200-300 रुपए दे देगी। तो आप क्या कहेंगे उसको कि सर देखिए, कभी भी इंसान ताकतवर नहीं होता, ताकतवर सिस्टम होता है। और सिस्टम की ताकत क्या है? एक एग्जांपल के तौर पर आप उसको समझाएंगे कि अगर एक 80 सवारियों से भरी हुई बस भी अगर जा रही है कहीं और उसका टायर पंचर हुआ, तो वो सारी सवारियां मिलकर भी उस बस को नहीं उठा सकती। लेकिन अगर किसी दुबले पतले आदमी को भी एक जैक रूपी सिस्टम दे दिया जाए छोटा सा, तो वो उसको लगाकर उस पूरी बस को उठा सकता है। यानी एक दुबला पतला आदमी भी 200 आदमियों से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। तो सिस्टम में ये ताकत है। तो सर आपने अगर एक सिस्टम को अपनाया तो ये 2000 नहीं 2 करोड़ हो सकता है। साथियों वहां पर उसको बिलीव होगा कि सिस्टम में ताकत होती है, वो इस सिस्टम पर बिलीव करेगा। उसके बाद आप क्या कहेंगे कि दूसरा पार्ट जो आएगा कि सिस्टम क्या है। अब आपने बता दिया कि 2000 नहीं 2 करोड़ हो सकता है, लेकिन सिस्टम तो बताना पड़ेगा उसे। सिस्टम क्या है सर? सिस्टम बड़ा सिंपल सा है। यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। शेयर द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट को यूज करना है और उसको शेयर करना है, उसके बारे में बताना, उसकी ऐड करनी है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट ऐड से बिकता है। यानी उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताना, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, और उसको फिर एक एग्जांपल देना है। क्योंकि आप किसी के पास जा रहे हो सकता है किसी के माध्यम से गए हो, आप बता सकते हैं कि सर मैं आपको नहीं जानता था, मैं किसको जानता था, मेरे पड़ोस में किसी को जानता था, मैंने उसको बताया, मैंने प्रोडक्ट को यूज किया और उससे शेयर किया और उसको बताया कि इससे तू पैसे कमा सकता है, और उसने भी अपने 10 नए साथियों को बता दिया जिनको मैं जानता भी नहीं था। उन 10 लोगों ने भी सामान खरीदा, प्रोडक्ट यूज किया, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा था। तो उन 10 लोगों ने यूज किया, तो जब उन 10 लोगों ने परचेज की तो मुझे पैसा आया। फिर उन 10 लोगों में से 6-7 लोगों ने भी किसी को शेयर किया, क्योंकि पैसा सब कमाना चाहते थे। जब उनको शेयर किया गया तो आज वो टीम बढ़कर धीरे 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 100, 200, 500 की, और आज अगर आप उस लेवल पर हैं तो अपना एग्जांपल दे सकते हैं कि मैं 10,000, 5,000, 30,000 कमा रहा हूं। आप उस लेवल पे नहीं है तो कंपनी में कोई ना कोई आपके क्लाइंट कोई ना कोई है जिसका आप एग्जांपल दे सकते हैं कि उसने इसी तरीके से शुरू किया था और आज उसके पास लाखों रुपए महीने के आते हैं। यानी आपने उसको क्या बताया? बिल्कुल सिंपल। हमेशा याद रखिएगा साथियों, किसी भी नए आदमी फ्रेशर को कोई भी डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करना है, डिफिकल्ट तरीका कोई नहीं बताना है, क्योंकि सबसे पहले आदमी को उस इंसान को बिलीव होना चाहिए कि वो कर सकता है। आपको उसे ये यकीन दिलाना है कि कोई मुश्किल काम नहीं है, आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप पार्ट टाइम में 1 घंटा काम करके भी ये काम किया जा सकता है। क्यों हो गया, कैसे हो गया, सॉरी क्या हो गया, कैसे होगा? तीसरा पार्ट आपको पढ़ना है, ये बिजनेस आप क्यों करेंगे। देखिए, अब हम नेक्स्ट टाइम, अभी हम इस सिस्टम को सेटअप कर रहे हैं और सुदेश सर ने मुझे ऑर्डर किया है कि नेक्स्ट टाइम से हम आपके ग्रुप से मीटिंग लेंगे कुछ, जिसमें हम एक एक पार्ट पे बात करेंगे। एक जॉब वाले से कैसे बात करनी होती है, एक बिजनेसमैन से कैसे बात करनी होती है, एक फ्री आदमी से कैसे बात करनी है। यानी ट्रेनिंग के कई पार्ट होंगे आप लोगों के, क्योंकि हम सक्सेस एकेडमी में आए हैं सर, हम सीखने और सिखाने आएंगे। आज मैं हो सकता है आपको कुछ बता रहा हूँ, कल आप उस लेवल पर ट्रेंड होंगे कि आप भी लोगों को सिखाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस ही ट्रेनर बनाने का। हम प्लान पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे लोग आपको कह रहे होंगे कि मैंने अगर 1 ज्वाइनिंग लगाई तो मुझे क्या आएगा, 2 ज्वाइनिंग लगाई तो मुझे क्या आएगा। वो भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है, और उसके लिए आपका क्या रिप्लाई होंगे, उन सब पे भी बात होगी। तो आपको जो वो मैं इस टॉपिक पर इसलिए चला गया क्योंकि क्यों क्यों करेगा वो, उस पॉइंट को पकड़ना है। अगर कोई जॉब में है तो उसको एहसास दिलाना तो जॉब से क्या कर पाएगा, पूरे जीवन में एक मकान बना पाएगा, बच्चों की शादी कर पाएगा, लेकिन अपनी लाइफ 8 से 8 तूने बिजी कर दी, अपनी लाइफ तू जी नहीं पाया। इस तरीके से आपको उसको मोटिवेशन देना है, किसी भी पॉइंट को रख कर पकड़ कर, ताकि वो उस पॉइंट से प्रभावित हो और वो आपको इस बिजनेस को करने आए। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, इस बिजनेस में सबसे पहले आदमी
मोटिवेट होकर आता है। प्रोडक्ट क्या है, बेचना क्या पड़ेगा, करना कैसे है, वो सारी चीजें बाद की है। सबसे पहले वो एक डिसीजन ले कि वो इस बिजनेस को क्यों करे, उसके पास एक रीजन दो। आप आपको कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे हम ट्रेन का एग्जांपल देते कि आदमी बिना किसी कारण के कोई काम नहीं करता है। एक फादर भी अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहा तो उसके पीछे भी उसका एक पर्पज है कि बच्चे पढ़ लिख कर आने वाले जीवन में पैसा कमा पाएंगे, उसका एक कारण है। तो उसके कारण को क्लियर करिएगा। तो ये बड़ा ही सिंपल तरीके से इतने ही शब्दों में ये पूरा हो सकता है, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना इसमें। थोड़ा बहुत लगा सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगा सकते। अब दूसरा, अगर, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंपैरिजन भी बताऊंगा इसके बाद आप लोगों को कल्पामृत और अदर कंपनीज में कि हम क्यों बेस्ट हैं, वो क्यों करे आपके साथ काम, उसको आपको बेहतर दिखाना पड़ेगा। उसके कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं, अगर आपको एक नेटवर्कर मिलता है तो नेटवर्कर इस गणित को जानता है जो सब मैंने बताया। उसे पता है यहाँ क्या हो सकता है, उसे पता है बिजनेस क्या है, सब पता है उसे। लेकिन उसे अब इस बिजनेस में लाने के लिए, क्योंकि मैंने एक शब्द बोला, आपको 10 लोग मिले तो 8 को कैसे मैच्योर करेंगे। 10 लोग मिले 8, तो उन 10 में सिर्फ 5 नेटवर्कर भी हो सकते हैं, तो मेरी रेशियो फेल हो जाएगी। इसलिए इसको भी समझने की जरूरत है कि अगर आपको नेटवर्कर मिलता है तो वो कल्पामृत ही क्यों करे, क्योंकि इसके पास तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो उसके लिए आप एक चीज बताइएगा कि सर आप ये बताइए, इस इंडस्ट्री में 95% लोग फेलियर हैं, 5% लोग सक्सेस हैं, तो आप कहाँ जाना चाहते हैं। यहाँ नेचुरल है, हर आदमी यही जाना चाहेगा, यहाँ नहीं जाना चाहेगा। आप उसको बता सकते हैं कि सर आप यहाँ पर किस कारण से जाएंगे। उसे आप बताइएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ट्रायंगल पर टिका है जिसका आधार और बेस होती है कंपनी। और ये 95% लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं सर इसके सिलेक्शन में। इसका सिलेक्शन कैसे होगा, पहला पॉइंट, पीपल्स प्लस फिलोसफी, वहां के लोग कैसे हैं और उनकी सोच क्या है, यानी कंपनी के सीएमडी सर कैसे हैं और उनकी सोच क्या है। अब आप कहेंगे कि हमारे डॉक्टर सुदेश सर जो हैं उनकी प्रोफाइल बता सकते हैं कि पतंजलि में 13 साल का एक बड़ा एक्सपीरियंस, उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आयुर्वेद का। उसके अलावा आप क्या बता सकते हैं कि सुदेश सर की सोच क्या है। उसके लिए आप हरिद्वार जाकर उनके साथ 10 दिन तो रहेंगे नहीं, उनका कैसे पता लगेगा कि उस इंसान की सोच क्या है। वो पता लगेगी जिसका सेकंड पॉइंट है वो है प्रोडक्ट क्वालिटी। और साथियों एक चीज बड़े विश्वास के साथ कहना कि सर अगर ये नहीं है ना किसी कंपनी में तो कुछ नहीं होने वाला। तो प्रोडक्ट क्वालिटी जरूरी है, और हिंदुस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस, कीमत क्या है उस प्रोडक्ट की। यहाँ पर आप एक एग्जांपल उठा सकते हैं मुकेश अंबानी का। आप कहिएगा सर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन है, मुकेश अंबानी। अगर मैं 2 मिनट के लिए उसकी सोच को पकड़ूं तो आप उसके रिलायंस ट्रेंड पे जाइएगा, वो क्या बना रहा है, 1100 की पैंट, 1200 की पैंट, 500 की शर्ट, 600 की शर्ट, वो 5000 की बना सकता है या नहीं बना सकता, बना सकता है। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो नहीं बनाता ऐसा कोई ब्रांड जो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि उसे पता है कि अगर तुझे बड़ा बिजनेस करना है तो हिंदुस्तान की 80% आबादी के साथ होगा जो मिडिल और लोअर क्लास है। बताइएगा उसको कि सर ये 95% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो कंपनी कोई ऐसी पकड़ देते हैं जो इस आबादी के लायक ही नहीं है। ये 95% लोग इसलिए मैक्सिमम फेल हो जाते हैं कि वो कंपनी ऐसी पकड़ लेते हैं जो इस आबादी के लायक ही नहीं है। और जा कहाँ रहे होते हैं, क्योंकि हम मिडिल और लोअर क्लास के, हम जा कहाँ, हमारे यार दोस्त वही हैं, मिलने वाले वही हैं, उनके मिलने वाले भी वही है। तो हम इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि हमारी कंपनी प्रोडक्ट क्वालिटी और प्राइस दोनों होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट उसे बताइएगा कि बिजनेस प्लान, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तीसरी चीज बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान कैसा है, ये भी आसान होना चाहिए, सिंपल इजी। क्योंकि देखिए हो सकता है मैं कैपेबल हूँ, हो सकता है आप कैपेबल है, हो सकता है हमारे सुरेंद्र सर आए हैं इस चीज में, वो कैपेबल है, 6 लाख चला लेंगे, 10 चला लेंगे, लेकिन वो उनका बिजनेस बड़ा कब होगा। हमारे जेके शर्मा जी भी आए हैं, तो उनका बड़ा बिजनेस कब होगा, उनका बड़ा बिजनेस होगा जब एक नया आदमी उनकी टीम में ज्वाइन हो रहा है, उसके लिए आसान है। तो अगर 20 आदमी ज्वाइन हुए और 20 के लिए आसान है और 15 लोगों ने उसमें काम शुरू कर दिया और 20 आदमी ज्वाइन हुए और उसमें से 4 लोग ही काम कर पाए क्योंकि बिजनेस प्लान थोड़ा डिफिकल्ट था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब उसे एक चीज और बताइएगा, उसे बताइएगा सर
ये बहुत अच्छी होगी, ये बहुत अच्छी होगी और ये बहुत अच्छी होगी, सिर्फ एक कारण से, और वो कारण है ये, उस कंपनी का मालिक कैसा है और उसकी सोच क्या है, उसी पे डिपेंड करती है। तो साथियों यहाँ से कंपनी को क्लियर कीजिएगा। दूसरी चीज, दूसरे पार्ट को पकड़िएगा, आपकी अपलाइन कैसी है, आपकी अपलाइन आपको कितना सपोर्ट करती है, क्योंकि इसमें कहा जाता है अपलाइन, सिर्फ अपलाइन ही वो मादा रखती है जो आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब करती है। मैंने क्यों कहा कि मैं क्यों जल्दी से ग्रोथ कर गया, क्योंकि एज ए अपलाइन सतपाल सर ने मेरे साथ काम किया, उन्होंने मुझे जो बताया मैंने उसको डुप्लीकेट किया। तो आपकी अपलाइन कितनी कैपेबल है, कितना आपको सिखा सकते हैं, कितने आपके साथ मेहनत करती है। आज आप ट्रेनर बन के जाएंगे तो आप एक बेहतरीन अपलाइन बन के जाएंगे सर यहाँ से, और वो चेक करेगा आप कैसे हैं। इसलिए आपके पास ये डुप्लीकेसी होनी चाहिए, आपके शब्दों को सुन के ही समझ जाएगा बेस्ट। क्योंकि मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था बिल्कुल फ्रेशर था, बिल्कुल नया था, सिर्फ मैंने इन चीजों को कॉपी किया सर, सिर्फ इन चीजों को सीखा। और बड़े बड़े लीडर्स, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स आज मेरे साथ हैं, काम कर रहे हैं, उनको लगा ये बहुत एक्सपर्ट आदमी है, इसके साथ काम कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने सीखा सर। यही सिखाएगा आपको कैसे। तो अपलाइन कैसी है ये आपको समझना पड़ेगा। कंपनी कैसी है सर, अपलाइन कितनी आपको सपोर्ट कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, कितनी नॉलेज रखती है, और तीसरे आप खुद कैसे। अब उसको बताइएगा कि सर मान लेते हैं कंपनी बहुत अच्छी है कल्पना, आपकी अपलाइन मैं भी बहुत अच्छा हूं, आप काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होना। मान लेते हैं अपलाइन बहुत अच्छी है, दिन रात भाग रही है, आप दिन रात भाग पड़े, ये गलत पकड़िए। महंगे प्रोडक्ट है, कोई मनी सर्कुलेशन है, तो भी आप कुछ नहीं हो सकता। अगर ये ट्रायंगल कंप्लीट होता सर, तो दुनिया की कोई ताकत आपको यहाँ जाने से नहीं रोक सकती। और अगर इस ट्रायंगल में एक पार्ट भी गड़बड़ है सर, तो दुनिया की कोई ताकत आपको यहाँ जाने से भी नहीं रोक सकती। सर आप अपनी सिस्टम, अपनी टीम और आप खुद अगर यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको ये बनना पड़ेगा सर एक बेहतर अपलाइन। और वो कैसे बनेंगे सर, नॉलेज, प्रैक्टिस कैसे होगी, ऐसे ही होगी जैसे मैं कर रहा हूँ। चलिए, ये दोनों चीजें मैंने कुछ क्लियर की, और सिखाने को बहुत कुछ है, लेकिन वो समय समय पर आपको मिलता रहेगा कंपनी की तरफ से। सुदेश सर ने पूरा प्लान किया आप लोगों के लिए कि सुदेश सर गुरुजी जैसे इतने सारे लोगों की भीड़ करने वाले हैं इस कंपनी के अंदर कि आप एक बेहतर बिजनेस और बेहतर कंपनी में स्टेबल हो जाएंगे। अब दूसरी चीज जो मैं बताने वाला हूं, जहां कंपेयर होगा कल्पामृत कल्पामृत और अदर से, और ये थोड़ा सा आप भी समझिएगा साथियों। अगर 50,000 की मैचिंग, 50,000 बीवी की अगर मैचिंग हो रही है कल्पामृत में जितनी मेहनत करके, अदर में 30,000 की उपाधि सर, 30,000 क्यों हो पाती है वो भी बताऊंगा मैं। यहाँ पर 50,000 की मैचिंग हो पाती है, वहां पर 30,000 की हो पाती है, सेम काम किया, सेम मेहनत की। यहाँ पर अगर 1,00,000 की मैचिंग कर रहे हैं आप, 1,00,000 1K इंटू 1K, सॉरी 1,00,000 ये नहीं, 1,00,000 की अगर मैच, 1,00,000 की अगर आप मैचिंग कर रहे हैं कल्पामृत में, तो अदर कंपनी में वो 50,000 की हो पाती है सर। रीजन क्या है इसके पीछे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है सर। देखिए सबसे पहले तो ये समझिएगा, क्योंकि जब नेटवर्कर आपको मिलेगा, जब नेटवर्कर मिलेगा तो वो आपसे सवाल करेगा, वो कहेगा कि आपकी कंपनी में क्यों काम करूं और क्या बेहतर है। ठीक है, ओनर बेहतर है लेकिन मुझे सिस्टम बताइए। तो आप बता सकते हैं उसको कि हमारा जो 50,000 बीवी है, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम है, वो लगभग जैसे ही अदर कंपनी के प्रोडक्ट है, जिस टाइप के अदर कंपनी के प्रोडक्ट है, वो लगभग 1,15,000 के आसपास के रुपीज में 50,000 की भी जनरेट हो जाता है। साथियों मैक्सिमम कंपनी में ऐसा नहीं है, ये अमाउंट जाता है लगभग 1,40,000 के पास या 1,35,000। यहाँ पर छोटे लेवल पर 20-25,000 का डिफरेंस है, लेकिन यही 10-10 लाख की मैचिंग हो रही होगी तो ये डिफरेंस सर लाखों में चला जाएगा। तो आप यहाँ जल्दी कर सकते हैं, अदर में नहीं हो पाएगा उतनी जल्दी। दूसरी चीज, हमारे पास जो सिस्टम है सर, हमारे पास जो सिस्टम है कल्पामृत के पास,
और वो अदर में नहीं है, वो क्या है सर? और वो मैंने सुरेंद्र सर से सुना, जो वेस्टेज से आया। उन्होंने कहा आपके पास एक बहुत यूनिक चीज है। वो क्या है? वो ऋषिपैथी है, जो किसी के पास नहीं। ऋषिपैथी ये आपके बिजनेस को कैसे सपोर्ट कर सकती है, जहां जो वहां पर है ही नहीं। ये कैसे आपको सपोर्ट करेगी सर? यहाँ पर कंपनी ने डॉक्टर्स दिए हैं सर। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ, आवाज क्लियर है? ठीक है सर। यहाँ पर डॉक्टर्स हैं जो कि अदर कंपनी में है ही नहीं। यहाँ पर आपको कैंप की सुविधा सर, कैंप लगा सकते हैं। नेटवर्क का इस कॉन्सेप्ट में बताना ही नहीं पड़ता है। नए लोग आ रहे हैं सर, यहाँ पर वो आते ही नहीं है सर। ये कितनी बड़ी ताकत है आप लोगों के पास, जो किसी भी और कंपनी में है ही नहीं। और ये मैं आपको बता देता हूँ सर, क्योंकि आज बहुत सारे लोग इससे बहुत अच्छा बिजनेस निकाल रहे हैं। आपने पिछले मंथ देखा कि मीत सोनवानी मीत सोनवानी ने डॉक्टर बसंत जी को बुलाया था अपने वहां से। डॉक्टर बसंत, कितनी बड़ी ताकत, हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं सर इस पर। मुझे भी क्लिक हुआ पिछले ही महीने। कितने दिन का कैंप था सर? 2 डेज। 2 दिन में उन्होंने शायद 3 या 4 जो भी कैंप लगाए। 2 दिन काम जो किया, जहां से 1 रुपए का बिजनेस नहीं आना था सर। हो सकता है एक आध पेस्ट वेस्ट कुछ दे आते, नहीं दे सकते थे वो भी, क्योंकि डॉक्टर और कैंप के नाम पर वहां पर लगभग एक ही मीटिंग में 70 लोग आ गए थे, जिसमें से 40 लोग सामान परचेज करके चले गए, जो आपका नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही नहीं, बात ही नहीं करते वो उस पर। वो सिंपल लोग थे, आम लोग थे। तो हुआ क्या सर? 2 दिन के कैंप में जो बीवी जनरेट हुआ, वो 20,000 बीवी जनरेट हुआ, जिसने इनकी 1 लाख की मैचिंग में मदद कर दी। अब ये कहां कॉपी पेस्ट हो रहा पता है आपको? ये कॉपी पेस्ट हो रहा नीचे विश्वराज मीणा। उसने देखा कि ये मदद कर रहा है। अभी आपको बता दूं, शायद मे भी 24 तारीख को डॉक्टर बसंत जी फिर वहां जा रहे हैं। यहाँ नहीं जा रहे मीत के यहाँ, अब जा रहे हैं विश्वराज के यहाँ। अब वो भी इस बिजनेस को उठाएगा सर। और अगर ये कैंपों की संख्या, क्योंकि वहां पर ऋषिपैथी पॉइंट नहीं है सर, इसलिए डॉक्टर बसंत जी वहां पर मदद कर रहे हैं। जहां पर ऋषिपैथी पॉइंट है, आप एक महीने में 2 3 4 कितने भी कैंप लगा सकते हैं। और ये आपकी कितनी मदद करेगा? हमें नए लोग चाहिए होते हैं, यहाँ पर नए लोग आते हैं। वो अगर बीमारी से ठीक हुआ सर, वो 100% आपके बिजनेस को सुनेगा। तो ये कुछ संभावनाएं हैं कल्पामृत में, जो अदर जगह नहीं है। और यहाँ से आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा सर, आप सब लोगों को, आपके पास कितना भी अच्छा कुछ है, आपके पास कंपनी बहुत अच्छी है, आपके पास प्लान बहुत अच्छा है, आपके पास ऋषिपैथी बहुत अच्छी है, कितना भी बहुत अच्छा है, अगर वो मार्केट में बताया नहीं जाएगा, अगर वो लोगों के बीच में कहा नहीं जाएगा, तो आप कभी भी बड़े अचीवर नहीं बन सकते। और लेकिन मैं गारंटी देता हूं, अगर कल्पामृत का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर उसको मार्केट में सही तरीके से प्रेजेंट कर सकता है और सही तरीके से बता सकता है, तो मैं एक श्योरिटी ले सकता हूं कि अगर 1 साल तरीके से मेहनत कर लेना सर, 1 ईयर। और मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैंने ऐसा किया। 1 साल अगर तरीके से मेहनत कर ली, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है सर, तो आप कम से कम 1 लाख रुपए महीने के आदमी हो, कम से कम बता रहा हूं। अगर पूरे कॉन्सेप्ट को रीड अच्छे से किया, ट्रेनिंग अच्छे से ली, सीखा अच्छे से, और उसके बाद फिजिकल वर्क किया, तो आप 1 लाख के आदमी होंगे सर, सिर्फ 1 साल में। यानी ता जिंदगी आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि पैसा कहां से आएगा। और ये आपको पता है, ये रुकता नहीं है, फिर ये बढ़ेगा ही आगे। 1 साल में अगर आप पूरी लाइफ को सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे यंग बच्चे आए हैं अभी, 22-23 साल एज है सर। अगर वो अपना 1 साल यहाँ पर लगा देंगे तरीके से, तो वो ताज जिंदगी के लिए फ्री हो गए सर, अपनी पूरी जिंदगी मजे से जिएंगे। लेकिन जो एज लोग भी हैं, 35 साल, 40 साल, 45 साल के जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर वो भी अपना 1 साल लगा देंगे, तो उनकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन काम करना पड़ेगा उसके लिए। और 45 साल की एज में भी अगर 1 साल लगाया जाता है, तो भी लाइफ बहुत बड़ी है सर। दूसरी बात, 1 साल हमेशा ही चला जाता है सर, रुकता नहीं है।
तो आगे आने वाले टाइम में हम बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपको समस्याएं आएंगी, कुछ क्वेश्चन आंसर्स के भी सेशन रहेंगे, फील्ड में क्या दिक्कत आ रही है उनका कैसे सॉल्यूशन होगा। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुदेश सर का बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने मुझे ये समय दिया ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊं। और इसी के साथ अलविदा दोस्तों। सर आइए आप इसको